Bismillahirrahmanirrahim. You are watching online learning with तारिक और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन एंटेसिडेंट एग्रीमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोनाउन पढ़ा था और प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। आज हम प्रोनाउन एंटेसिडेंट एग्रीमेंट पढ़ेंगे। अच्छा, एंटेसिडेंट होता क्या है? एंटेसिडेंट ए वर्ड फॉर विच ए प्रोनाउन स्टैंड्स। प्रोनाउन जिस नाउन की तरफ इशारा करता है या जिस नाउन को रेफ़र करता है उस नाउन को एंटेसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास है अली ड्रैंक हिज कॉफ़ी, तो ये इस सेंटेंस में हिज है, तो ये हिज क्या है? प्रोनाउन है। तो ये किस को रेफ़र कर रहा है? ये अली को रेफ़र कर रहा है। ठीक है ना, ये अली के लिए स्टैंड करता है इस सेंटेंस में, तो ये अली हो गया एंटेसिडेंट। और ये हिज जो अली को रेफ़र करता है इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो एंटेसिडेंट। अच्छा, तो समझ आ गई एंटेसिडेंट की। अच्छा, प्रोनाउन एंटेसिडेंट एग्रीमेंट क्या है? प्रोनाउन एंटेसिडेंट एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जो रेफरेंट, यहाँ पे जो हमने किया हुआ है रेफरेंट, जिस नाउन के लिए यूज़ होता है या दूसरे प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अली हो, अली की जगह जो है ना ही भी आ सकता है। ठीक है ना, ही ड्रैंक हिज कॉफ़ी, इस तरह भी आ सकता है। तो एंटेसिडेंट नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। तो जो रेफरेंट जिस नाउन के लिए यूज़ हुआ है वो उसके साथ एग्री करेगा। किस में? पर्सन में, कि वो अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे भी उसका रेफरेंट भी फर्स्ट पर्सन होगा। यहाँ पे अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो यहाँ पे भी वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, तो आई फर्स्ट पर्सन है और माई भी फर्स्ट पर्सन है। ठीक है ना, इस तरह नहीं हो सकता कि अगर मैं कहूँ आई डन हिज होमवर्क या आई डन दियर होमवर्क। इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो एंटेसिडेंट जो है, प्रोनाउन एंटेसिडेंट एग्रीमेंट है इन पर्सन, जेंडर। जेंडर का मतलब है कि मेस्कुलिन के लिए हम मेस्कुलिन रेफरेंट यूज़ करेंगे और फीमेल के लिए फीमेल रेफरेंट यूज़ करेंगे। और दे विल आल्सो एग्री इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है ना, ये नंबर तादाद के लिहाज से भी ये एग्री करेंगे दोनों आपस में। ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन मस्ट एग्री विद देयर एंटेसिडेंट इन टर्म्स ऑफ पर्सन, जेंडर एंड नंबर। अच्छा, किस तरह? एग्रीमेंट इन पर्सन मीन्स दैट यू कैन नॉट शिफ्ट बिटवीन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसका मतलब ये है एग्रीमेंट का कि अगर मैंने जिस तरह आपको बताया कि आई हैव डन माई वर्क, तो आई के लिए रेफरेंट किया आया हुआ है, माई आया हुआ है। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ अहमद हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, तो इस तरह है, ये भी थर्ड पर्सन है। ठीक है ना, थर्ड पर्सन के लिए थर्ड पर्सन रेफरेंट आएगा। ठीक है ना। अच्छा, एग्रीमेंट एंड जेंडर मीन्स दैट इफ यू आर राइटिंग अबाउट फीमेल्स यूज फीमेल प्रोनाउन, if you are writing about males use a male pronoun, and if you are writing about both or an unspecified gender use gender neutral pronoun। मेल के लिए हम मेल यूज़ करेंगे प्रोनाउन और फीमेल के लिए फीमेल करेंगे, और उन जगहों पे जहाँ पे हमें जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है कि किस जेंडर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना, या अगर दोनों जेंडर्स की बात हो रही हो तो फिर हम न्यूट्रल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, एग्रीमेंट एंड नंबर। एग्रीमेंट एंड नंबर क्या है? एग्रीमेंट एंड नंबर मीन्स दैट यू यूज सिंगुलर प्रोनाउन फॉर सिंगुलर एंटेसिडेंट एंड प्लूरल प्रोनाउंस फॉर प्लूरल एंटेसिडेंट। ठीक है, सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर रेफरेंट यूज़ करेंगे और प्लूरल एंटेसिडेंट के लिए हम प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब अच्छा, ये बात तो जनरली हो गई कि प्रोनाउन एंटेसिडेंट एग्रीमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इन टर्म ऑफ पर्सन। अच्छा, अब कुछ रूल्स हैं, हम उनको पढ़ते हैं प्रोनाउन एंटेसिडेंट एग्रीमेंट की। नंबर 1 क्या है? एंटेसिडेंट जॉइंड बाय कंजंक्शन।
अगर इस तरह कोई कंपाउंड एंटीसीडेंट आ जाए और वो कंजंक्शन के ज़रिए वो जॉइन हो, लिंक हो एक दूसरे के साथ, तो उन केसेस में हम क्या करेंगे। तो डिफरेंट केसेस हैं, इसको पढ़ते हैं। नंबर 1, व्हेन यू हैव ए कंपाउंड एंटीसीडेंट जॉइंड बाय एंड यू विल ऑलवेज यूज ए प्लूरल प्रोनाउन। जब कोई हमारे पास होगा एंटीसीडेंट, कंपाउंड एंटीसीडेंट होता है जिसमें एक से ज़्यादा नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है ना। और अगर वो एंटीसीडेंट एंड के ज़रिए जॉइन होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे उसके लिए। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ मारिया एंड अली एट दियर लंच टुगेदर। तो ये हमारा है कंपाउंड एंटीसीडेंट, मारिया एंड अली। एक मारिया है एक नाउन, एक है अली, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट को किसने जोड़ा हुआ है, एंड ने। तो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड एंटीसीडेंट जॉइंड बाय एंड। तो इस केस में हम इनके लिए कौन सा रेफरेंट यूज़ करेंगे, प्रोनाउन, हम प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। मैं इस तरह ये नहीं कह सकता कि मारिया एंड अली एट हिज आर हर लंच टुगेदर, ठीक है। जब भी हमारे पास कंपाउंड एंटीसीडेंट होगा और वो उसको जॉइन करेगा एंड, तो उसके लिए हम हमेशा प्लूरल रेफरेंट यूज़ करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है उसके लिए हम रेफरेंट टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें दूसरा केस ये है, व्हेन यू हैव ए कंपाउंड एंटीसीडेंट जॉइंड बाय नार आर आर, द प्रोनाउन रेफरेंट, जो रेफरेंट प्रोनाउन है, एग्रीज विद द नाउन आर प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। अच्छा, इस केस में क्या होता है, अगर हमारे पास दो प्रोनाउन है और वो नार या आर के ज़रिए जो है वो जुड़े हुए हैं, जिस तरह यहाँ पे है द कंडक्टर नार द म्यूजिशियन, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में अगर एक नाउन सिंगुलर है और दूसरा नाउन प्लूरल है, तो हम फिर रेफरेंट कौन सा लेंगे, सिंगुलर लेंगे या प्लूरल लेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो रेफरेंट के नज़दीकी होगा, जो रेफरेंट के नज़दीकी नाउन होगा, अगर वो सिंगुलर होगा तो हम रेफरेंट को सिंगुलर लेंगे, और अगर वो प्लूरल होगा तो हम रेफरेंट को प्लूरल लेंगे। जिस तरह यहाँ पे है, नीदर द कंडक्टर नार द म्यूजिशियंस हैव टेकन दियर प्लेसेस। तो अगर यहाँ पे देखें ये कंडक्टर सिंगुलर है और नार द म्यूजिशियंस ये प्लूरल है, तो प्लूरल रेफरेंट के नज़दीक है, ये म्यूजिशियन रेफरेंट के नज़दीक है और ये प्लूरल है, तो हमने रेफरेंट क्या लिया हुआ है, ये हमने प्लूरल लिया हुआ है। अगर इस तरह होता नीदर द म्यूजिशियंस आर द कंडक्टर हैव टेकन दियर प्लेस, तो कंडक्टर अगर सिंगुलर है और अगर ये रेफरेंट के नज़दीक होता तो फिर हम इसको फिर हम सिंगुलर लेते, ठीक है ना। और अगर इस तरह आ जाए कि दो कंपाउंड एंटीसीडेंट हो और दोनों सिंगुलर हो और नार और आर के ज़रिए वो जुड़े हुए हों, तो फिर तो आसान सी बात है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंगुलर रेफरेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंगुलर एंटीसीडेंट जॉइंड बाय आर आर नार विल टेक सिंगुलर प्रोनाउन एंड वाइस वर्सा। अगर कंपाउंड एंटीसीडेंट हो और दोनों सिंगुलर हो, बिन और टॉम विल गिव हिज प्रेजेंटेशन, तो बिन भी सिंगुलर है, टॉम भी सिंगुलर है, तो इनके लिए रेफरेंट क्या आएगा, रेफरेंट के लिए सिंगुलर आएगा। और अगर दोनों प्लूरल हो तो फिर यहाँ पे रेफरेंट क्या आएगा, प्लूरल आएगा। और जिस तरह मैंने ऊपर बताया, अगर एक सिंगुलर हो एक नाउन और दूसरा प्लूरल हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो रेफरेंट के नज़दीक वाला होगा वो अगर सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर रेफरेंट यूज़ करेंगे, और वो अगर प्लूरल होगा तो फिर हम प्लूरल यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस का। जब हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस जब आएंगे तो उन केसेस में हम क्या करेंगे, तो प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑलवेज टेक प्लूरल प्रोनाउंस। जब भी हमारे पास प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा सेंटेंस एज ए एंटीसीडेंट, तो हम क्या लेंगे, उसका रेफरेंट प्लूरल लेंगे। जिस तरह मैंने कहा, एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, बोथ द प्लेयर्स ट्राइड दियर बेस्ट।
तो ये बोथ है, ये प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है और यहाँ पे एज ए एंटीसीडेंट आया हुआ है। तो हम जब इसका रेफरेंट लेंगे तो ये भी हम प्लूरल लेंगे क्योंकि बोथ प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है। अच्छा, तो सिंगुलर प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? वो है सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी। तो इन इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हम रेफरेंट प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन एंटीसीडेंट टेक सिंगुलर प्रोनाउन रेफरेंट। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर एंटीसीडेंट आएगा। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? वो है ईच, ईदर, नीदर, वन, नो वन, nobody, nothing, anyone, anybody, anything, someone, somebody, something, everyone, everybody and everything। ठीक है। मिसाल के तौर पर each of the instruments has its own special sound। ठीक है। तो each है indefinite singular pronoun। ठीक है, indefinite singular pronoun और ये एज ए एंटीसीडेंट आया हुआ है। एंटीसीडेंट यहाँ पे है each, याद रखिएगा एंटीसीडेंट ईच है, ये नहीं है ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रेज है, ये एंटीसीडेंट नहीं है। ये फ्रेज ईच को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम रेफरेंट यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेज हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फ्रेज नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस एंटीसीडेंट जो हमारे पास ये एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ईच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हैज इट्स ओन स्पेशल साउंड। तो इट्स हमने सिंगुलर लिया हुआ है क्योंकि हमारे पास ईच जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर है। ठीक है ना। याद रखें, जब एक एंटीसीडेंट के साथ जब कोई फ्रेज आता है तो हम उसको नहीं देखेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लिखा हुआ है, ये तो प्लूरल है, लेकिन ये तो हमारा ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो हमारा एंटीसीडेंट है नहीं, हमारा एंटीसीडेंट तो ईच है। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स आ जाए तो उन केसेस में हम क्या करेंगे? तो इनमें दो केसेस हैं। ठीक है। कलेक्टिव नाउन कौन से? द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स आर थिंग। ठीक है ना, हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें दो केसेस है। द प्रोनाउन इज सिंगुलर व्हेन द नाउन एक्ट्स एज ए यूनिट डूइंग समथिंग टुगेदर। अगर एज ए होल वो कलेक्टिव नाउन, अगर उसकी अगर एज ए होल हम बात करें, टुगेदर एज ए होल बात करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर रेफरेंट हम यूज करेंगे। ठीक है। किस तरह? द ऑर्केस्ट्रा विल गिव इट्स फाइनल परफॉर्मेंस टुनाइट। ऑर्केस्ट्रा एक कलेक्टिव नाउन है, एक बैंड को कहते हैं। ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ लोग, कोई गाना गा रहा होता है, कोई ड्रम बजा रहा होता है, कोई गिटार बजा रहा होता है। ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे बोलते हैं कि द ऑर्केस्ट्रा विल गिव इट्स फाइनल परफॉर्मेंस टुगेदर, तो यहाँ पे बात ऑर्केस्ट्रा की ऑल टुगेदर हो रही है, एक कलेक्टिव बात हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के साथ फिर हम क्या करते हैं? सिंगुलर एंड रेफरेंट यूज करें। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बात एज ए यूनिट कर रहे हैं यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की। ठीक है ना। अगर इसमें दूसरा केस क्या है? अगर द प्रोनाउन इज प्लूरल व्हेन द पार्ट्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन एक्ट्स इंडिविजुअली। अगर हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना, लेकिन उस कलेक्टिव नाउन के पार्ट्स अगर इंडिविजुअली काम कर रहे हो, अगर उनकी हम इंडिविजुअली बात कर रहे हो हर एक की अलग अलग से, तो फिर हम उनके लिए क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम प्लूरल रेफरेंट यूज़ करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। कैसे? द ज्यूरी मेंबर्स गेव दियर ओपिनियन। ज्यूरी जजेस का जो ग्रुप होता है उसको हम ज्यूरी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस से साफ जाहिर है कि ज्यूरी में जो जजेस बैठे हुए हैं, हर एक ने, द ज्यूरी मेंबर्स गेव दियर ओपिनियंस, हर ने अलग अलग ओपिनियन दी। ठीक है। हर जज की अलग ओपिनियन होगी ना, हर बंदे की अलग ओपिनियन होती है। तो यहाँ पे जो हमारा कलेक्टिव नाउन है जो है ज्यूरी, तो ये इंडिविजुअली एक्ट कर रही है यहाँ पे, तो इसलिए हमने ज्यूरी के लिए क्या यूज़ किया है? प्लूरल प्रोनाउन यूज़ किया है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट्स विथ सिंगुलर मीनिंग। ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग सिंगुलर होती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर रेफरेंट यूज़ करेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर न्यूज़, मीजल्स, फिजिक्स एक्सेट्रा।
तो ये जितने भी नाउन है ये एक्चुअल में सिंगुलर नाउन है, लेकिन हम इसको लिखते हैं और ये इसका फॉर्म शक्ल जो इसकी होती है वो प्लूरल जैसी होती है। तो द न्यूज़ हैज़ लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी 2 days लेटर। तो न्यूज़ है ये खबर सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके लिए हमने इट्स यूज़ किया हुआ है जो सिंगुलर रेफरेंट है। तो जितने भी प्लूरल फॉर्म में हमारे पास नाउन्स होते हैं और वो एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं तो उनके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर रेफरेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।